This situation is involve your married life, your marriage. ये जो भी सिचुएशन है, जो कुछ भी आपके लाइफ में अभी हो रहा है, उसका संबंध आपके विवाह से है। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह को रोकने से है, अगर आप विवाहित हैं तो आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने से है। ये बहुत क्लियर मैसेज है। बार बार वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। आने वाले 5 दिनों में आपके शत्रुओं ने बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। देखिए, मैं आपको बता दूं, आपका सबसे बड़े दो शत्रु, ठीक है, जिनके लाइफ में बर्डन आ चुका है। जब आप ये रीडिंग देखेंगे, सबसे बड़ा बर्डन उनके फैमिली में आया है, आपको पता हो या ना हो। अब यहाँ पर जो भी सिचुएशन आपके मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई है, जिसमें एक टॉक्सिक व्यक्ति है, ठीक है, जिसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, आउटसाइडर का इन्वॉल्वमेंट है, किसी तांत्रिक का इन्वॉल्वमेंट है, और आपके व्यक्ति के फैमिली के 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, अगर आप अनमैरिड हैं, तो भी यहाँ पर कोई चाहता है कि आपकी मैरिज ना हो। जिस व्यक्ति से आप चाहते हैं, जो व्यक्ति आपका सोलमेट है, उससे आपकी मैरिज ना हो। किसी न, देखिए, मैं यहाँ पर ये कह ही रही थी और यहाँ पर ये कार्ड आ गया। कोई ऐसा व्यक्ति जो घर का बड़ा है, ठीक है, बहुत क्लियर मैसेज है। कोई ऐसा व्यक्ति जो घर का बड़ा है, चाहे वो कोई भी हो, ये व्यक्ति बिल्कुल भी आपके वैवाहिक जीवन से खुश नहीं है। दूसरा, कोई आउटसाइडर जिसको इन्वॉल्वमेंट किया गया था, जिसको प्रोजेक्ट किया गया था आपके लाइफ में, ये 2 लोग यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहे हैं। दोनों के ही लाइफ में टावर आ रहा है। दोनों में से कोई ना कोई अभी आपको स्पाई कर रहे हैं, अभी आपको डिस्कवर कर रहे हैं, अभी आपको ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप इन लोगों से दूर हैं, ठीक है। डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि कुछ तो तूफान आया है, कुछ तूफान आया है। हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है, लिमिट के बाहर डिवाइन इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो जो भी छल है, जो भी तंत्र क्रिया है, जो भी निगेटिविटी है, जो आपके घर की तरफ फेंकी जा रही थी, वो जो क्रिया है वो इन्हीं के तरफ बैकफायर हो गया है आपके डेवोशन से। डेवोशन इज़ प्रोटेक्शन, जो मैं हमेशा कहती हूँ। फील द डिवाइन लव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। कोई पर्दे के पीछे से कार्य कर रहा था और कोई बाहर से कार्य कर रहा था। जिस व्यक्ति को आपके लाइफ में प्रोजेक्ट किया गया था वो आपको नज़र आ रहा था, लेकिन जो मैनिपुलेटर है, मेन मुख्य जो मास्टर माइंड है, वो आपको नज़र नहीं आ रहा था, जो बहुत जल्द आपको नज़र आ जाएगा। ये व्यक्ति लगभग 13 सालों से, 15 सालों से, 2007 से आपके लाइफ में, आपके घर की ऊर्जा में, आपके विवाह में, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है, ये इसको आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल भी पसंद ना हो, ये जेलसी करता हो, ठीक है, या करती हो। ये भी ऊर्जा निकल कर आ रही है। इन लोगों ने रिसेंटली मून पर, फुल मून पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करवाई है जिसका असर थोड़ा सा आपके फैमिली लाइफ पर पड़ा है। थोड़ा सा आपके पर्सनल, मतलब आपके जो, जहाँ पर आपका बर्थ हुआ है, ठीक है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, वहाँ से रिलेटेड कुछ चीज़ों पर आपको फ़र्क पड़ा है। या तो वहाँ पर किसी की सेहत बिगड़ी थी, ये सारे प्रोजेक्शन करवाए गए थे, किसी प्रकार की कोई निगेटिविटी, कुछ ना कुछ फेंका गया था। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, कार्ड ये बता रहा है कि आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। ये जो भी क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, या जो भी ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो चीज़ें उसी के तरफ बैक टू बैक बैकफायर हो रहा है। ये जो भी व्यक्ति है, ये किसी न किसी ऐसे व्यक्ति का साथ ले रहा है जो इन सारी चीज़ों में, इसको लगता है कि स्पेल करने में, तंत्र क्रिया करने में, मतलब कभी भी ये फेल नहीं होता, लेकिन ये फेल आपके साथ बार बार होगा। जितने बार करवाएंगे उतने बार फेल होगा, क्योंकि आप स्वयं दी हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो छुपी हुई है, जो आपके सामने में उजागर नहीं हुई है। बहुत जल्द ये चीज़ें उजागर हो जाएंगी कि कौन आपके कार्मिक हैं, ठीक है। यहाँ पर 21 ईयर से कोई कार्मिक व्यक्ति जो लगातार आपके लाइफ में, आपके अपनों के लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अब इसके लाइफ में प्रॉब्लम प्रारंभ हो गया है। ये धड़ाम से नीचे गिर रहा है। इसका जो मुखौटा है, ये संभाल नहीं पा रहा है, ठीक है, या ये संभाल नहीं पाएगा।
यहाँ पर मुझे 3 लोग अभी रिसेंटली नज़र आए हैं। 2 आपके कार्य से जेलस हैं, 2 आपके स्पिरिचुअल यात्रा से जेलस हैं, और एक व्यक्ति जो मैंने आपको बता दिया है पहले से ही, ये व्यक्ति किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन ये कनेक्ट नहीं कर पाता और ना ही कर पाएगा। आपके लाइफ में कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस ये लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपके कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो कहीं ना कहीं आपकी सफलता की चाबी है, और आपके कॉन्फिडेंस को ही लो करने की कोशिश हो रही थी। तो जिसने भी आपके स्पिरिचुअल यात्रा में बाधाएं क्रिएट की, उसको इसके कर्म का फल मिल गया है। जय माता दी। उसको उसके कर्म का फल मिल गया है। आने वाले समय में, जैसे मैंने कहा ना, कि इसका जो मुखौटा है वो उजागर होगा। किसने कितने लोगों के पास जाकर आपके लिए निगेटिव चीज़ें करवाया है, आपके आसपास के कौन से लोग हैं जो आपके व्यक्ति के आसपास के लोगों से जुड़े हैं, कौन आपके मित्र रूपी शत्रु हैं, सब कुछ आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि हीलिंग कीजिए, रेमेडी कीजिए, क्योंकि पावरफुल रेमेडी अगर आप करते हैं, आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट हो जाता है और सारी चीज़ें आपके सामने में रिवील हो जाती है। ये जो भी फीमेल है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये अपने आप को क्वीन समझती है, ठीक है। ये खुद स्टक हो रही है आने वाले समय में, जिसने आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा बाधाएं क्रिएट की है। ये जो एक मेल है इसके साथ, ये मेल ही इससे दूर जाने वाला है। मतलब आपके जो शत्रु हैं उनके फैमिली ही उनसे दूर जा रही है। किसी तरीके की का कलेश हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, कर्म का फल है कहाँ जाएगा, है ना। तो कर्म का फल इनको मिल रहा है। कोई अपने ही कर्म में स्टक हो गया है, कोई अपने ही धूर्तता में स्टक हो गया है आपके लाइफ में बार बार ये चीज़ें करने की वजह से। लेकिन आपके स्ट्रेंथ को थोड़ा भी डगमगा नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ परमात्मा जी की कृपा से है, आपके ईमानदारी से। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर बता देती हूँ, क्योंकि जो पर्सनल रीडिंग होते हैं ना, पर्सनल रीडिंग में इतनी हैवी ऊर्जा होती है। कभी किसी के लाइफ में निगेटिविटी है, कभी किसी को सेहत में प्रॉब्लम है, कभी किसी के साथ कोई एंटिटी अटैच है। तो काफ़ी धैर्य के साथ हमें वो पर्सनल रीडिंग करना होता है, ठीक है। और उनको रेमेडी ज़्यादा हमें देना होता है, ताकि वो रेमेडी फॉलो करें। कभी कभी इतना एनर्जी ऐसी होती है, भारी होती है, कि हम जब रीडिंग करते हैं ना, उसके पहले भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है और उसके बाद भी प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। तो कोई किसी का कर्म नहीं ले सकता, चाहे कितना भी कोशिश करे, चाहे कोई चालाकी भी अगर करे ना, कि अपनी प्रॉब्लम दूसरे को देने की, या अपनी जो निगेटिव टॉक्सिसिटी है वो दूसरों को देने की, वो चीज़ें सफल नहीं हो सकती। ख़ास तौर पर जो परमात्मा जी की शरण में है, जो जेन्युइन तरीके से अपना कार्य करते हैं, कोई भी ये चालाकी यहाँ पर नहीं चल सकता। अगर पॉजिटिव लोग हैं तो उनको बिल्कुल जो भी रेमेडी उनको दिया जाता है उस रेमेडी को फॉलो करते हैं, और उस रेमेडी को फॉलो करने के बाद उनको बिल्कुल लाभ मिलता है। ये किसी के भी पास, किसी भी व्यक्ति के पास, अगर आप फीलिंग सीखते हैं, अगर आप टैरो का रीडिंग बुक करवाते हैं, वो रेमेडी आपको अगर देते हैं, इसका मतलब है कि आपको उपाय मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। बाकी देखिए, सबकी अपनी अपनी बुद्धि होती है, आप अपने बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं आपको। लेकिन इतना मैंने देखा है कि इतने सारे जो रीडिंग्स आते हैं उसमें काफ़ी हैवी ऊर्जा ज़्यादा होती है। कुछ लोगों के लाइफ में भ्रम की ऊर्जा भी होती है, तो जो कुछ भी होता है उसके अनुसार उनको रेमेडी मिलता है। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आपको रेमेडी ज़्यादा मिलेगी। एक्शन का कार्ड ये बता रहा है कि जो भी व्यक्ति है ना, अब ये व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति जुड़ रहा है, ठीक है। ये जो आपके शत्रु हैं उनसे कोई नया व्यक्ति जुड़ा है। इन लोगों ने कोई मीटिंग की है रात के समय में। इन्होंने ये कहा है कि 5 दिनों के अंदर मून, ये जो अमावस्या है, उस तक कुछ ना कुछ चीज़ें इनको करनी है। इस तरीके की मीटिंग इनकी हुई है। 17, देखिए 17 तक, 5 दिनों में आप कह सकते हैं 17 तारीख तक। लेकिन यहाँ पर क्या एनर्जी रिसीव हो रही है कि इस 17 दिनों में, 5 दिनों में आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है, प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा है, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, कोई जेन्युइन व्यक्ति की ब्लेसिंग है, ठीक है, आपके फैमिली में। वैसे ज़्यादा लोग आपके तरफ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग निगेटिव
अटैचमेंट में है, ठीक है। तो आपको किसी से भी उम्मीद नहीं करना है। पहली बात तो जैसे मैंने कहा, खुद के कर्म है, खुद ही क्लींस करना है, रेमेडी फॉलो करना है। सबसे अच्छी रेमेडी, अगर आप कभी भी आपको निगेटिविटी फील होता है, कभी भी प्रॉब्लम होता है, घर में धूप लगाइए, कपूर लगाइए और श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए, जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी नाम जाप कीजिए। आप देखेंगे कि आपके लाइफ से किस तरीके से निगेटिविटी जो है हील्ड हो जाएगी। और भी रेमेडीज़ मिलते हैं, लेकिन 17 नंबर इस व्यक्ति का हो सकता है जो नया इस ग्रुप में जुड़ा है, ठीक है। ये ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आपने कुछ अच्छा इमोशनल जो है एक बॉन्ड जो है शेयर किया है, लेकिन इस व्यक्ति के मन में छल पहले से ही था। पहले से ही इस व्यक्ति के मन में छल था। लगभग 1 साल से लगभग 11 महीने से आपकी इनसे बात नहीं हो रही है ठीक से, ये भी हो सकता है। हार्ट चक्रा आपका यहाँ पर ओपन हो रहा है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, जिसने भी प्रॉब्लम क्रिएट की है आपके फैमिली लाइफ में, आपके धन की ऊर्जा में, उनके लाइफ में वो चीज़ें बैकफायर होना ही है, क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल जी आ गए हैं। बैलेंस है। आप देखिए, कोई ऐसा व्यक्ति है जो 22 जिसका 4 नंबर बनता है, मूलांक भाग्यांक 13 नंबर है, 22 नंबर है, 4 नंबर, बहुत चालाक समझता है ये व्यक्ति अपने आप को। ये आपको निगेटिव अटैचमेंट में रखकर अपना कार्य निकलवाना चाहता है, आपके ग्रोथ को रोकना चाहता है, किसी तरीके से आपके थर्ड आई चक्र पर ये प्रोजेक्शन करवा रहा है। ये कोई नया व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन ये जैसे ही ये सारी चीज़ें करेगा, सर पकड़ के बैठेगा या सर पकड़ के बैठेगी, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का इसको रेमेडी भी नहीं मिलेगा। ये जो भी ये चीज़ें करेगा ना, ये व्यक्ति सोच समझ के, क्योंकि इसका राहु ग्रह पूरी तरीके से डिसबैलेंस हो जाएगा। ये कितना भी इसको सडन कोई चीज़ें मिली हो, सडन छीन जाएगी इसके हाथ से, ठीक है। राहु ग्रह इसका अनुकूल नहीं होगा अगर आपके तरफ ये किसी तरीके की चीज़ें करते हैं। और यहाँ पर 17 नंबर, 8 नंबर, तो इस व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ेगा अपने लाइफ में। अगर ये व्यक्ति इन लोगों के साथ मिलकर किसी तरीके के भी छल करता है, तो पहले ही यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। आपको कहा जा रहा है कि आपको सोचना नहीं है, आपने काफ़ी दुखों का सामना किया है, बहुत पीड़ा से आप निकले हैं, आप एक जेन्युइन हीलर है। तो जब आप हीलर होते हैं ना, तो कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप चूजन वन होते हैं। लेकिन आप अगर नहीं रुकते हैं, परमात्मा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलती है। विभूति जो है ना लगाइए, माथे पर लगाइए, तिलक लगाइए और विभूति का प्रयोग ज़रूर कीजिए। और पूरी तरीके से इन 5 दिनों में पूरी तरीके से अमावस्या तक, और अमावस्या के दिन भी पूरी तरीके से अपने इष्ट देव जी, अपने गुरुदेव जी पर पूर्ण समर्पण कर दीजिए। और मालिक की मर्जी पर आपको गो विद द फ्लो में चलना है। जैसे हम कहते हैं ना कि स्वामी जी, प्रभु जी, सब कुछ है, आपका क्या लगे मेरा, बस वैसे ही तो सारी चीज़ें आपको ठीक नज़र आएंगी, सब ठीक है। 3 मंत्र याद रखिए। आपने पीड़ा बहुत सहन किया, लेकिन पीड़ा के बारे में मत सोचिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रहा है, दृढ़ बने रहिए। इनमें से किसी की भी मदद करने के लिए आपको नहीं कहा जा रहा है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेडिटेशन आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। जब भी आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो, आप पाठ कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, प्रेयर कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन भी आप प्लेलिस्ट में जाकर मेडिटेशन एक कैंडल लगा के और मेडिटेशन आप बिल्कुल सुन सकते हैं। जहाँ पर भी आप हैं, जहाँ पर भी बैठे हैं, हेडफोन लगा के आप सुन सकते हैं। देखिए, इतनी सारी चीज़ें आपको फ्री में, जनरल रीडिंग, सारी चीज़ें मिल रही है। तो फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग लेना चाहिए रेमेडी के लिए इंडिविजुअल, तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना नाम और अपना वर्क ज़रूर मेंशन कीजिएगा। बाकी जब भी आपको इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडिंग सीखना हो या रेकी लिंक सीखना हो, तो पहले आप अपनी रीडिंग ज़रूर बुक करवा लीजिएगा। टेक केयर।